जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला, एयरफोर्स के वाहनों पर हुई फायरिंग, 1 जवान शहीद। आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान घायल हुए थे। हमले के तुरंत बाद घायल जवानों ने एयरलिफ्ट कर उन्हें उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 1 जवान की मौत हो गई, 1 जवान की हालत गंभीर। यह हमला पुंछ के शाहसितार इलाके में हुआ। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर भारी फायरिंग की और इसमें से 1 वाहन एयरफोर्स का था। वायुसेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक घटना वाले इलाके में एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पुंछ राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट में आता है। यहां छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है। वहीं हमले के बाद पुंछ और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुंछ हाईवे पर हर आने जाने वाली गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है। पुंछ हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल ने ट्वीट भी किया और हमले की निंदा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हमारी सेना के काफिले पर कायराना और दुस्साहसी आतंकी हमला बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर हमले की निंदा की। साथ ही लिखा, हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। वहीं ओडिशा में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है। लोकसभा चुनाव के लिए जयनारायण पटनायक को घोषित किया प्रत्याशी। शनिवार सुबह सुचारिता मोहंती ने लौटा दिया था टिकट। ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से पर्याप्त फंड नहीं मिलने का हवाला देते हुए टिकट लौटा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन, लेकिन उससे पहले इटावा में करेंगे चुनावी रैली। दोपहर को इटावा के ढाकपुरा जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम मोदी अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां आज वो रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम का एक रोड शो भी होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने दरभंगा दौरे के दौरान कांग्रेस आरजेडी पर जमकर हमला बोला। आरजेडी और कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझ रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मोदी पर पलटवार। मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद महलों में बैठे। राहुल 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके। राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया जाति जनगणना का मुद्दा। कहा, इससे लोगों को पता चलेगा कि हमारी आबादी कितनी है और फिर नई राजनीति शुरू होगी। बीएसपी नेता आकाश आनंद की चुनावी रैलियां बिना कारण बताए रद्द। दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का मामला। आकाश ने केंद्र सरकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सूत्रों की माने तो जिसके बाद ही वो प्रचार से पीछे हट गए हैं और एफआईआर होने के बाद दिल्ली लौट गए। आपने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल। बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। लवली के साथ ही कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नसीब सिंह और नीरज बसोया ने भी बीजेपी का दामन थामा। अरविंदर सिंह लवली, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। आज थम जाएगा तीसरे चरण का चुनावी शोर। केवल घर घर जाकर ही नेता कर सकेंगे प्रचार। शाम 6 बजे प्रचार रुक जाएगा। 7 मई को तीसरे चरण के लिए होगा मतदान। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग। कुल 1352 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इस चरण में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और जम्मू कश्मीर में वोटिंग होनी है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस और पेन ड्राइव मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। पूर्व मंत्री और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना को शनिवार शाम अरेस्ट किया। एचडी रेवन्ना को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पद्मनाभगढ़ स्थित घर से गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले में हुई। वहीं सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भेजने की तैयारी हो गई है। केस की जांच कर रही एसआईटी ने मीटिंग के दौरान कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया को ये जानकारी दी। उधर एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद जेडीएस ने आज अहम मीटिंग बुलाई है। आगे की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। यूट्यूबर एल्विश पर ईडी ने लखनऊ में दर्ज की एफआईआर। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज हुआ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मचा। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। ये लावारिस बैग सीपी के एन ब्लॉक में मिला था। यूपी के मैनपुरी में 3 बच्चे नहर में डूबे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
गोताखोरों ने एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है और अन्य 2 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है।